अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, 3 रोज़ की हुल्लड़बाजी के बाद बिल आखिर शहबाज शरीफ साहब जो कि ऑपोजिशन लीडर हैं, उनकी बजट पर तकरीर होती है, हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हैं। साथ ही बहुत सारी बातें भी की, जिसमें सबसे पहले आवाम के हवाले से बात की और ये भी कहा कि नया पाकिस्तान नहीं बना सके तो कौम को कुछ तो करके दें। हुकूमत के ऊपर तुंद तेज लहजे में जो है उन्होंने 3 निश्तर बरसाए हैं। साथ ही जी एक तरफ तो 7 अरकान असेंबली के पार्लियामेंट की हदूद में दाखिले पर पाबंदी आयद हुई थी, जो वो भी ख़त्म हो गई है। लेकिन अभी तक ऑपोजिशन का ये भी सवाल है कि जो लोग उस वीडियो में नज़र आ रहे थे हुकूमत की तरफ से, ख़ासतौर पर वुज़रा और सोशल मीडिया पर भी इस बात को बहुत ही ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया स्पीकर साहब के हवाले से कि जो 7 लोग रेस्टिगेट किए उनमें उनके नाम क्यों नहीं शामिल थे, जो कि चढ़ चढ़ के आगे बढ़ बढ़ के एक दूसरे को मार रहे थे, एक दूसरे को खींचातानी कर रहे थे, मुगलजात दे रहे थे। ये वो सारी चीज़ें हैं। साथ ही अब दूसरी तरफ एक और हुकूमत को बड़ी परेशानी का सामना है, वो ये कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है उस पर ऑपोजिशन क्या फैसला करेगी, हतमी फैसला क्या होगा, क्या ऑपोजिशन इसमें तकसीम है या इस पर एक ही पेश पर है। इन सारी चीज़ों पे जी आज बात करेंगे। सबसे पहले मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वजीर आजम हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। उनको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। जी, आपका शुक्रिया। शाहिद साहब, सबसे पहले तो बताइएगा, आप जैसे कि हमें नज़र भी आया फ्लोर ऑफ द हाउस भी और उसके बाद भी आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ बैठ के भी इस बात को बेबांग कहा कि ये ऑपोजिशन के साथ जो है वो गलती की गई है, हुकूमत की तरफ से ज़्यादती की गई है, ख़ासतौर पे उस वक्त जब ऑपोजिशन लीडर असेंबली में जो है वो बजट की तकरीर कर रहे थे। उस टाइम पे इस तरह से सब कुछ होना गलत है, लेकिन हुकूमत इस बात पे बज़िद है कि सबसे पहले जो ये हुल्लड़बाजी हुई, जो लड़ाई झगड़े हुए, उसकी जिम्मेदार ऑपोजिशन है। ऑपोजिशन बेंचेस की तरफ से ये सारा मामला शुरू हुआ। आखिरकार अभी तक ये माजरा क्या है और इसको हम अगर हम देखें ओवरऑल तो हम सब इसको मिलकर डिफेंड क्यों करते हुए नजर आ रहे हैं। इसको क्यों कोई ये नहीं कह रहा कि ये गलत इकदाम हुआ इस सेंस में, क्योंकि ये अखलाकियात से हट के एक चीज़ है जो कि सामने हमें नजर आई है। देखिए, जी कोई भी इस चीज को डिफेंड कर सकता। जो हमारी नेशनल असेंबली में हुआ है मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को, जी ये शायद दुनिया की तारीख में एक वाहिद मौका है कि हुकूमती बेंचेस ने हमला किया अपोजिशन पर। यानी हुकूमती बेंचेस अपोजिशन तकरीर सुनने की सकत नहीं रखते थे और उन्होंने पूरी कोशिश की तकरीर ना होने पाई और उसमें स्पीकर भी फरीक बन गया। ये अच्छा सारी नाकामी स्पीकर की है। अच्छा उनका काम था कि हुकूमती बेंचेस को कंट्रोल करें। ये आज तक पाकिस्तान में नहीं हुआ कि हुकूमती बेंचेस इस किस्म का रवैया अपनाएं। अपोजिशन हमेशा एहतजाज करती है, नारे लगाती है, कुछ एहतजाज करती हुई नजर आती है पार्लियामान के अंदर। हुकूमती बेंच कभी ये काम नहीं करते और ना ही कभी वज़रा ये काम करते हैं। ये पहली दफा है जी बगैर किसी वजह के एक बड़ा वाज़ेह उसकी वीडियोस की इतनी सैकड़ों वीडियोस मौजूद हैं कि उस ऐवान के अंदर क्या हुआ, लेकिन स्पीकर साहब की बातें नजर नहीं आती। तो ये सब खराबी स्पीकर साहब की पैदा करता है और बदकिस्मती से बदनाम पार्लियामान हो रहा है और बदनाम मुल्क में सियासतदान और जमहूरी निज़ाम हो रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है जो आप वीडियोस की बात करें, क्योंकि उस वीडियोस में जैसे कि अली गौहर बलोच साहब भी हमें नज़र आए, जिस जहाँ से उन्होंने शुरू किया, जो कि हुकूमत पॉइंट आउट करी है, जो कि स्पीकर साहब भी खुद कह रहे हैं कि जी वहाँ से ये मामला शुरू हुआ हुकूमत के खिलाफ। और जब बजट पेश हो रहा था जिस दिन, उस दिन भी ये कहा जा रहा है कि ऑपोजिशन ने बजट की तकरीर नहीं होने दी, बजट पेश करते में बहुत ज़्यादा शोर गुलगबाड़ा मचाया, जिसके बाद ये रिएक्शन आया है हुकूमत की तरफ से। हुकूमत ये कहती है कि टिट फॉर टैट करेंगे। क्या अगर इसी तरह से ये चीज़ें चलेंगी टिट फॉर टैट पे, तो आपको नहीं लगता कि फिर इसमें तो मसाइल आगे भी चलकर हो सकते हैं? क्योंकि जब आप अगर लेट्स सपोज हुकूमत में आते हैं या कोई और दीगर जमात आती है और फिर ये ऑपोजिशन में जाते हैं, तो ये इसी तरह से अगर चलता रहा मामला, तो क्या फिर यही रीत हम आगे इख्तियार करेंगे? अपोजिशन तकारीर में जब भी बजट की तकरीर होती है अपोजिशन हमेशा एहतजाज करती है। आप पिछले 10 साल की तकारीर बजट की मंगा कर देख लें,
आपको सबसे कम जो एहतजाज है इस बजट तकरीर में नजर आएगा। कोई शख्स उठकर आगे पोडियम की तरफ नहीं गया, किसी ने जो लाइन है वो क्रॉस नहीं की, एहतजाज बिल्कुल किया, अपनी कुर्सी पर खड़े होकर किया, प्ले कार्ड उठाकर किया। ये अपोजिशन का हक होता है। लेकिन इस बात की कोई मिसाल नहीं है कि हुकूमती वजीर, हुकूमत के अरकान बाकायदा हमला आवर हों लीडर ऑफ द अपोजिशन पर और उनको रोकना पड़े, सामने खड़े होकर अपोजिशन के मेंबर्स को रोकना पड़े और स्पीकर तमाशा देखता रहे। ये खराबी पैदा होती है जब स्पीकर हाउस को कंट्रोल नहीं कर सकता। स्पीकर का बुनियादी तौर पर कंट्रोल उन लोगों के ऊपर होता है जो उसको मुंतखब करते हैं, जो हुकूमती बेंचेस पर होते हैं। अगर अच्छा उनको कंट्रोल नहीं कर पाता जी फिर यही होता है जो इस हाउस में आपने देखा है। अच्छा शाहिद साहब, क्या ऑपोजिशन की तरफ से भी कोई मेंबर किसी भी जमात का हो, क्या वो भी जख्मी हुआ इस सारे मामले में? जैसे कि हुकूमत क्लेम कर रही है मलिका बुखारी साहिबा की आंख का मामला हुआ, दूसरा अकरम चीमा साहब कल जख्मी हुए, तो इस तरह से क्या कोई ऑपोजिशन का मेंबर भी जो है वो जख्मी हुआ है हुकूमती अरकान के हाथों? मोहतरमा, जख्मी बहुत से लोग हुए हैं। ये आपने किताबें चलती हुई नहीं देखी? जी जी बिल्कुल। ये किताबें रुई की तो नहीं बनी होती। जी नासिर वसाल साहब को जाकर देख लें, 5-6 अफराद के मुंह पर किताबें लगी हैं, वीडियोस मौजूद है कि कौन मार रहा था और क्या कर रहा था। अच्छा, अब ये बताएं, स्पीकर चूंकि साहब आप की कह रहे हैं नाकामी जैसे है स्पीकर की। जी जी ये स्पीकर की नाकामी है। जिन लोगों को, अगर हुकूमत के भी, जब आप किताबें मारेंगे, आप बोतलें मारेंगे, तो यहां से भी यही जवाब आएगा। जब आप गाली निकालेंगे यहां से भी जवाब आएगा। ये ठीक। बदनसीबी है, ये काम मत करें। स्पीकर की नाकामी की वजह से ये सारा मामला पैदा हुआ है। स्पीकर हाउस को कंट्रोल नहीं कर सका और ना आज तक स्पीकर बदकिस्मती से ये कह सका है कि ये खराबी किसने पैदा की है। अच्छा, अब जो मैं तो अदम कहता हूँ कि एतबात कह की दे जी ये खराबी अपोजिशन ने पैदा की है, मैं सुनना चाहता हूँ। अच्छा वो कह दें कि स्पीकर हाँ अपोजिशन ने ये काम की, तो अपोजिशन बजाय तकरीर करने के हुकूमत में हमलावर हुई है, ये कह दे। बड़ा वाजे है कि वहां पर क्या हुआ, उसमें कोई दो राय है नहीं, सारे पाकिस्तान ने देखा है। अब क्या उस पर बहस करने का फायदा अच्छा है? अच्छा, ये बताएं, आज अदम तक एतमाद की तहरीक ये जो करने की ताकत नहीं हुई। जी जी, जी, अदम एतमाद की तहरीक की जो बात आप लोग कर रहे हैं ऑपोजिशन डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के खिलाफ लाने की, क्या उसके ऊपर लायामल ऑपोजिशन ने मुत्तहद होकर तय कर लिया है और उसमें पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें भी आपका साथ दे रही हैं? देखिए, स्पीकर के रवैये को हम देखेंगे। हम्म। आज स्पीकर साहब ने एक रवैया अपनाया है। जी अगर उस पर कायम रहते जी हैं, अपोजिशन को बात करने देते हैं, तरफदारी नहीं करते, फरीक नहीं बनते, तो अब पार्लियामान चले। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि आप गालियां ना निकालें, किताबें ना मारें, पार्लियामान चलेगी। डिप्टी स्पीकर साहब को जो मामला है, जो उन्होंने रवैया अपनाया बिल्स की पैसेज में, वो बिल्कुल गलत था, गैर पार्लिमानी था, रूल्स के खिलाफ था, लेजिस्लेशन के तरीके के खिलाफ था। हमने उस पर उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई हुई है। आज स्पीकर साहब ने कदम उठाया है, जी उससे अपोजिशन अगर इतफाक करती है तो वो तहरीक वापस ले ली जाएगी। वो कदम ये है कि एक कमेटी बनेगी जो उन तमाम बिल्स को रिव्यू करेगी और जो सिफारिशात हैं, क्योंकि अब बिल सेनेट के पास हैं, तो वहां पर भेज देगी। सही। अच्छा, ये भी बताइएगा शाहिद साहब हमें, जैसे कि आप ये कह रहे हैं, आज ये भी था कि स्पीकर साहब आए भी मिलने के लिए, तो उसमें जो सारी चीज़ें हुई हैं यही डिस्कशन हुई है जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि उनका इनिशिएटिव या स्टेप, जिसकी वजह से अब आप कह रहे हैं कि अब हम देखेंगे उनका रवैया आगे भी? नहीं जी, वो किसी से मिलने नहीं आए। अच्छा। एक मीटिंग हुई, हाँ जी। उसमें स्पीकर साहब भी शामिल थे। हम्म तो ना ये मिलने की बात नहीं होती, ये मामला कोई जाती दुश्मनी या दोस्ती का नहीं है। हम्म। ये एक असूल की बात है, पार्लियामान है, उसके रवायात हैं, उसके प्रिंसिपल्स की मुताबिक हाउस बात को है। चलना हाँ। चाहिए। अच्छा। जी, प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हाँ। हैं, एक पार्लियामान की ट्रेडिशंस है। ये मामला कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, आज पहली दफा क्यों हो रहा है? और आज भी स्पीकर साहब इस मामले में फरीक नहीं हुए।
अच्छा ये भी बताइएगा शाहिद साहब, आप खुद प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और सारी चीज़ों का लास्ट जब टेन्योर रहा है मुस्लिम लीग नून का, सो ये जो अदम बर्दाश्त और अदम हम देख रहे हैं सब्र का मुजाहरा जो हो रहा है हुकूमती बेंचेस की तरफ से भी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ट्रेजरी बेंचेस कभी भी इस तरह से रिएक्ट नहीं करती है, एजिटेशन की सियासत कभी भी हुकूमत नहीं करती पार्लियामेंट के अंदर, तो अगर ये रवैया इस तरह से रहता है लेट्स सपोज, तो बजट क्या पास हो जाएगा? और दूसरा एक चीज़ ये भी बताइएगा, जैसे कि आप लोग कह रहे हैं, खासतौर पे शहबाज शरीफ साहब ने बार बार ये कहा कि हम ये जो अवाम दोस्त चुके बजट नहीं है, अवाम दुश्मन है, इस बजट को हम मंजूर नहीं होने देंगे, तो क्या वो नंबर्स आपके पास, आप इस बात के लिए पुरुमीद हैं, असेंबली के अंदर इतने हैं आपके पास कि आप लोग बजट मंजूर ना होने देंगे और मुस्तरद करवा देंगे इसे? देखिए, बजट अददी बरतरी पर पास होता है। जी बिल्कुल। हुकूमत के पास अददी बरतरी होती है, वरना हुकूमत में ना हो। आज तक कोई बजट ऐसा नहीं जो पार्लियामेंट में पास ना हुआ हो, लेकिन उसका एक तरीका होता है। टफ टाइम देने का मतलब ये होता है कि आप उस बजट की खराबियां अवाम के सामने रखते हैं, हम्म। ताकि अवाम को ये एहसास हो कि अपोजिशन हमारी बात कर रही है, हमारे मसाइल की बात करने वाला कोई मौजूद है। हम्म। यही पार्लिमानी तरीका होता है। यहाँ कोई जंग नहीं है हम्म। कि मैं कोई फौज ले आऊंगा और हमला आवर हो जाऊंगा और कब्जा कर लूंगा। हुकूमत ये समझती है कि हम शायद हमला करके कब्जा कर लेंगे अपोजिशन पर। ये चीजें नहीं होती। हमने उन मसाइल की बात करनी है जो आज पाकिस्तान के लोगों को दरपेश है, उन तकालीफ की बात करनी है जिससे मुल्क गुजर रहा है, उन मामलात की बात करनी है जो हुकूमत ने इस मुल्क में पैदा किए हैं। ये हमारा काम होता है। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और भी बताइएगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इससे पहले जब ये बजट पेश होने से पहले और इस सारे मामले से पहले जो बार बार कहा एक ये भी जा रहा है कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब आए थे मिलने के लिए और स्पीकर साहब के साथ ऑपोजिशन के चैम्बर में भी और हुकूमती अरकान के उसमें भी, कि इस तरह का शोर शराबा ना किया जाए जब स्पीचेस हों, चाहे वो हुकूमत की तरफ से हो, तो हम भी फिर ऑपोजिशन लीडर जब करेंगे तो नहीं करेंगे, ताउन करेंगे, क्या ये बात दुरुस्त है? ऐसी कोई बात मैंने सुनी नहीं है। हम्म। ये पार्लियामान में बिल्कुल हो सकता है कि आप एक दूसरे का तहम्मुल से बात सुने हम्म। और असूलों के अंदर रहकर, जो पार्लिमानी असूल है उसके अंदर रहकर बात करें। अच्छा बड़ा ठीक। जरूरी होता है कि आपकी तकरीर में अगर कोई ऐसी बात हो जिससे किसी की दिल आजारी हो, जो किसी पर हमला हो, किसी के कैरेक्टर की बात आप करें, किसी के बारे में बात करें, तो स्पीकर को रोकना पड़ता है। हमारा स्पीकर बेबस है इस मामले में। ये वही असेंबली है जहां 45 मिनट तक इस मुल्क का वजीर आजम हम्म। अपोजिशन के अरकान के नाम लेकर धमकियां देता रहा और इल्जाम लगाता रहा और स्पीकर चुप बैठा रहा। तो जब स्पीकर अपने पार्लिमानी रवायात को खुद नहीं समझेंगे तो फिर मामला नहीं चलेगा। अगर कल कोई गाली देगा तो यहां से गाली दी जाएगी, कोई कागज मारेगा तो कागज मारा जाएगा, किताब मारेगा तो किताब मारी जाएगी। और अगर कोई किसी की बेइज्जती करने की कोशिश करेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। आप आए असेंबली अपनी बात करें, आप हुकूमत है, अपनी बात करें। आप क्यों किसी के खिलाफ बात करते हैं, क्यों किसी पर हमले करते हैं? ये किसने आपको इख्तियार दिया? अच्छा अब जो कमेटी बनाई गई है उससे आप लोग मुतमईन हैं या फिर अभी देंगे टाइम स्पीकर साहब को? और खासतौर पे डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद की बात हो रही थी। जी। जी, कमेटी जो बनी है वो उन बिल्स को रिव्यू करने के लिए बनी है हम्म। जो डिप्टी स्पीकर साहब ने पार्लियामान का हर असूल तोड़कर उस दिन पास करवाए थे, जी। जिसकी कोई नजीर पार्लियामान की तारीख में नहीं है। सही। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वजीर आजम हमारे साथ मौजूद थे, मेंबर नेशनल असेंबली, और वो कह रहे थे कि अगर कोई एक गाली देगा तो फिर इस तरफ से भी गाली आएगी। तो ये सारे मामलात हैं नाजरीन, और चूँकि अब इस मामले पर आज इत्तेफाक हुआ है, जो कमेटी बनाई गई है उसमें बिल रिव्यू के लिए जाएंगे, और बिल रिव्यू जहां होगा वहीं पे, क्योंकि एतराज़ात हैं अपोजिशन को उन बिल्स के हवाले से जो कि पास करा लिए गए एनॉनमसली, ये कह के जी हुकूमत के पास अददी बढ़तरी है या नंबर्स हैं असेंबली के अंदर, इस वजह से। तो बहरहाल नाजरीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे ट्यून।